भारत कौशल रिपोर्ट 2022 शीर्षक भारत कौशल रिपोर्ट 2022 इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 संस्करण 9वां जारीकर्ता वीबॉक्स जारी करने की थी दिसंबर 2021 शीर्ष स्थान महाराष्ट्र वीबॉक्स द्वारा जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रोजगार क्षमता वित्त वर्ष 2021 के 45.97% से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% हो गई है। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य देश की 51.44% महिलाएं अत्यधिक रोजगार योग्य हैं, जबकि 45.97% पुरुष अत्यधिक रोजगार योग्य हैं। पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, उसके बाद लखनऊ का स्थान आता है। युवा प्रतिभाओं को रोजगार देने के मामले में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल आगे हैं। शहरों के बीच लखनऊ, त्रिवेंद्रम और पुणे में सबसे अधिक रोजगार योग्य प्रतिभा हैं, जबकि स्नातकों द्वारा काम के लिए सबसे पसंदीदा शहरों में चेन्नई, बेंगलोर और कोची शामिल हैं। रोजगार योग्य प्रतिभा की अधिकतम आपूर्ति करने वाले राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल। उच्चतम रोजगार प्रदाता राज्य महाराष्ट्र 66.1%, उत्तर प्रदेश 65.2%, केरल 64.2%, पश्चिम बंगाल 63.8%, कर्नाटक 59.3%, दिल्ली 57.5%, आंध्र प्रदेश 57.2%, तमिलनाडु 56.3%, गुजरात 52.6%, हरियाणा 51.10%। प्रधानमंत्री ने की 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की घोषणा। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को बढ़ते हुए खतरे को मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 15 से 18 आयु वर्ग बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू किए जाने की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर की 25 दिसंबर 2021 को की। ऐतिहासिक खुराक उपयुक्त आयु वर्ग के बच्चों की टीकाकरण शुरू की जाने की घोषणा के अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए ऐतिहासिक खुराक प्रिकॉशन डोज की घोषणा की। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी। प्रख्यात पत्रिका फॉर्च्यून इंडिया द्वारा 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची दिसंबर 2021 में जारी की। यह महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों और विभिन्न क्षेत्रों में देश के उनके योगदान को मान्यता देता है। मोस्ट पावरफुल वुमेन शीर्ष से जारी फॉर्च्यून इंडिया की इस सूची में भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्त मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया है। सूची में शामिल 10 शीर्ष शक्तिशाली महिलाएं: निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार। दूसरे नंबर नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष। सद्भावना राजपूत। नंबर 3 सौम्य स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक। किरण मजूमदार भारतीय उद्यमी और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। नंबर 4 पर सुचित्रा इला भारत की बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद की सह संस्थापक। छठे नंबर पर अरुंधति भट्टाचार्य चेयरपर्सन सेल्स फोर्स इंडिया। गीता गोपीनाथ मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। टेसी थॉमस वैज्ञानिक एवं महानिदेशक एयरोनॉटिकल सिस्टम DRDO। रेखा M मेनन भारत के एसेंचुअर चेयरपर्सन। रेड्डी सिस्टर संगीता, सुनीता, प्रीथा व शोभना अपोलो हॉस्पिटल। लड़कियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 21 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत किया। इसमें सभी धर्मों की महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। विधेयक भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937, विशेष विवाह अधिनियम
विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के विवाह पक्षकारों की आयु के संबंध में दिए गए प्रावधानों में संशोधन करेगा। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बाद इस विधेयक को विचार विमर्श और सिफारिश के लिए सरकार की ओर से स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। पृष्ठभूमि: केंद्र सरकार द्वारा जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन जून 2020 में किया गया था, जिसे विवाह की उम्र बढ़ाने के हर पहलू पर विचार कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। सुशासन सूचकांक 2021 जारी। शीर्ष सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI 2021 सूचकांक तैयार करने वाला विभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। जारी करने की तिथि 25 दिसंबर 2021। सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान गुजरात। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन की स्थिति का आकलन करने वाले सुशासन सूचकांक GGI 2021 में ढांचे में 10 क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल किए गए। GGI 2020-21 के 10 क्षेत्र कृषि और संबंध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता, आर्थिक शासन, समाज कल्याण और विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रीय शासन। सुशासन सूचकांक 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी और उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। सूचकांकों में राज्य की स्थिति 58 संकेतों के इस सूचकांक में गुजरात सम्मिलित रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर है। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है। GGI 2021 के अनुसार GGI 2019 संकेतों पर गुजरात ने 12.3% की वृद्धि दर्ज की है। गुजरात ने 10 में से 5 क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 27 दिसंबर 2021 को किया। इन जल विद्युत परियोजनाओं में लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना और धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना प्रमुख है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना क्षमता 210 मेगावाट, नदी सतलुज नदी पर बनी है। स्थान निरथ गांव के पास, जिला शिमला और कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। कुल परियोजना की लागत है 1810.56 करोड़। बांध की ऊंचाई होगी 80 मीटर। भूतल बिजली घर 4 इकाइयाँ 2 × 80 मेगावाट 107 मेगावाट प्लस 2 × 25 मेगावाट 50 मेगावाट। चालू होने की स्थिति जनवरी 2026। धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना क्षमता 66 मेगावाट, नदी व्यास नदी पर बनी है। स्थान धौलासिद्ध, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। कुल परियोजना की लागत है 687.97 करोड़। बांध की ऊंचाई 70 मीटर। भूतल विद्युत गृह 2 इकाइयों के साथ 2 × 33 मेगावाट की है। चालू होने की तिथि नवंबर 2025। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सौरा कुंडू पनबिजली परियोजना 111 मेगावाट का उद्घाटन करने के साथ ही 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली को लाभान्वित करने वाली रेणुका जी बांध परियोजना 40 मेगावाट का शिलान्यास भी किया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।